साथियों, क्या आप परेशान रहते हैं पेट संबंधित समस्याओं से, डाइजेस्टिव इश्यूज से? गैस बन रही है, पेट में भारीपन हो रहा है और खाना पचता नहीं है, खट्टी डकारें आती हैं, पेट में खाना पड़ा रहता है, या बहुत खाते हैं और खाने के बाद भी ऐसा लगता है कि शरीर को वो पोषण प्राप्त ही नहीं हो रहा है, और साथ में जो पेट की समस्याएं हैं उन्होंने अर्थराइटिस का रूप ले लिया है, क्योंकि पेट में जो जमा हुआ कचरा है उसको आम बोलते हैं आयुर्वेद की भाषा में, और जब वो वायु के साथ होकर विकृत हो जाता तो आमवात अर्थात अर्थराइटिस का रूप ले लेता है। तो ये वीडियो आपके लिए मैं बताऊंगा 2 ऐसे शक्तिशाली एक्यूप्रेशर पॉइंट जो प्रत्येक व्यक्ति को दबाने चाहिए, चाहे वो स्वस्थ है या नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट डाइजेस्टिव इशूज़ के साथ साथ डायबिटीज़ वालों में भी ज़बरदस्त काम करता है। साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। जैसा कि आप जानते हैं साथियों, पूरी बॉडी के अंदर मेरिडियन सिस्टम है, नाड़ी सिस्टम है, और प्रत्येक नाड़ी किसी ना किसी अंग पर सकारात्मक प्रभाव डालती है यदि हम उसको उपचारित करने का तरीका सीख लें। बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं शरीर के अंदर, जिनमें से 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट ऐसे हैं जो बहुत सरल भी हैं और बहुत ज़्यादा किफ़ायती भी हैं। हम चर्चा करेंगे उन दोनों पॉइंटों की। पहला पॉइंट है P6। P6 पॉइंट जो है ये मेरा अपना अनुभव है, पहले भी मैंने कई वीडियोस में बताया है। चाहे आपको मेंटल डिसऑर्डर हो, क्योंकि आजकल लोगों को जब एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, तो साइकेट्रिक के पास जाते हैं, गोलियां खाते हैं, या डायरेक्ट मेंटल प्रॉब्लम की दवाइयां खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप मेंटल प्रॉब्लम की जड़ में जाएंगे तो कई बार गट हेल्थ इश्यूज़ या डाइजेस्टिव इश्यूज़ ही उसके अंदर निकलता है। कहते हैं कि पेट के अंदर 100 नहीं 1000 बीमारियां जन्म लेती हैं। पेट समस्त रोगों की जड़ है, तो पेट समस्त समाधान की भी जड़ है। तो इस पॉइंट को दबाने से क्या होता है, आपके डाइजेस्टिव इश्यूज रिजॉल्व होते हैं, और ये पॉइंट वात, पित्त और कफ तीनों को कंट्रोल करता है। वात को भी करता है, पित्त को भी करता है, कफ को भी करता है, और बॉडी को डिटॉक्स करने में भी इस पॉइंट का कोई तोड़ नहीं है। मेरा अनुभव है कि जो व्यक्ति ध्यान की गहराइयों में जाना चाहते हैं, मेडिटेशन की गहराइयों में जाना चाहते हैं, मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहे विचारों की संख्या बहुत ज़्यादा है पेट के इश्यूज़ के साथ साथ, उनको ये पॉइंट करना चाहिए P6। साथ ही अगर कोई व्यक्ति गाड़ी में जाता है, गाड़ी में घूमता है और उसको उल्टियाँ बहुत होती हैं, तो भी इस पॉइंट को दबाने से उल्टियाँ बंद हो जाती हैं। वोमिटिंग, किसी भी कारण से वोमिटिंग हो रही है तो उसका भी तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले लोकेट करना सीखेंगे। दोनों हाथ की हथेलियों के नीचे ये पॉइंट होता है। जो हाथ की कलाई है, ये यहाँ से 3 फिंगर्स नापनी, 3 फिंगर्स, जहाँ पर 3 फिंगर ख़त्म होती हैं बीचों बीच, ये पॉइंट है। अब बीचों बीच कहाँ पर है? जब आप अपने हाथ की मुट्ठी को टाइट करेंगे तो यहाँ पर दबाकर देखो, बीच में लकड़ी जैसी 2 नसें दिखाई देंगी, जिनको टेंडेंस बोलते हैं। ये बस उस पर ही ये पॉइंट लोकेटेड है। ये रहा आपका पॉइंट। इसको दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है। इस पॉइंट को दबाने से जम्भाइयाँ भी किसी किसी को आनी शुरू हो जाती हैं, योइंग, आँख से आंसू टपकने शुरू हो जाते हैं। तो बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा कार्बन है वो रिलीज़ होता है, टेंशन रिलीज़ होती है, तनाव, डिप्रेशन जैसी बीमारियों में ज़बरदस्त काम करता है। और ये बुद्धा ट्रायंगल का भी महत्वपूर्ण पॉइंट है P6। इसको 60 बार दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, और कुछ देर इसको दबा के रखना है। अगर एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने से पहले आप थोड़ा पानी पीते हैं और उसके बाद दबाते हैं तो बेस्ट रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा यदि कोई भी एक्यूप्रेशर पॉइंट आप दबा रहे हैं तो ब्रीदिंग करना ना भूलें। चलो मेरे साथ दबाओ, थोड़ी देर इसको दबा के रखो या दबाते रहो, और गहरा लंबा श्वास लो, 3 श्वास ले लो। आप देखना तुरंत दिमाग शांत हो जाएगा। उसी प्रकार इस हाथ में भी लोकेट कर लेना, दबाना, छोड़ना, दबाना, छोड़ना। अब दबाव कितना हो, बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो, ऐसे ऐसे भी नहीं करना और ऐसे भी जोर से भी नहीं दबाना, मिडिल, दोनों हाथ में करना है। खाना खाने के 40 मिनट बाद कभी भी किया जा सकता है, और पहले तो कर ही सकते हैं। सुबह, दोपहर, शाम 3-3 घंटे के अंतर पर ये पॉइंट करना चाहिए। ये पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट का नाम है ST36, स्टोमक मेरिडियन का 36 नंबर का पॉइंट, और ये सबसे ताकतवर पॉइंट में से एक है। बॉडी की जो स्टोमक मेरिडियन, मणिपुर चक्र से, पेट से संबंधित जुड़ी हुई जितनी बीमारियां हैं उसको कंट्रोल करने में ये पॉइंट
पैर के घुटने के नीचे स्थित है, तरीका भी बताऊंगा लोकेट करने का। और इसको 3 माइल पॉइंट भी बोलते हैं। जो लोग चलते चलते थक जाते हैं ना, या जिनके पैर कमज़ोर हैं, या पैरों में थकान बहुत लगती है, या लंगड़ापन है, उनको ये पॉइंट ज़रूर करना चाहिए। इस पॉइंट को जो व्यक्ति लगातार कुछ दिन तक उपचारित करता है तो पैरों में ज़्यादा थकान नहीं लगती, इतने ताकतवर आपके पैर हो जाते हैं। डायबिटीज़ वालों को ये पॉइंट ज़रूर करना चाहिए। जो भी शुगर के मरीज़ हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, लेवल 1 है, लेवल 2 है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, उनको ये ज़रूर करना चाहिए। इंसुलिन ले रहे तो भी करना चाहिए, और धीरे धीरे इसको डायग्नोस करना चाहिए, क्योंकि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में ये पॉइंट ज़बरदस्त काम करता है। तो इसकी लोकेशन देखेंगे, थोड़ा मैं कैमरा नीचे करूँगा, कैमरे को मैं नीचे ले जाऊँगा ताकि आपको अच्छे से दिख सके। आप देखो, मैं आशा करता हूँ आपको दिख रहा होगा। देखो ये मेरा घुटना है, जब यहाँ घुटने में दबाएंगे तो 2 गड्ढे जैसे स्थान नज़र आएंगे आपको। उसके ठीक नीचे, घुटने के नीचे उभरा हुआ हिस्सा हड्डी का, आप टच करके देखो, सबको प्राप्त हो जाएगा ये। भाई यहीं पर 4 उंगली रखनी है, 4 फिंगर्स रखने हैं। 4 फिंगर के बाद में ये जो हड्डी है बीच में दबा के देखो, यहाँ हड्डी है देखो बीचों बीच। 4 फिंगर्स के बाद में थोड़ा सा अंदर की ओर, ये यहाँ, यानी इस हड्डी के बिल्कुल बराबर में मान के चलो 4 फिंगर्स नीचे। अब किसी को कन्फ्यूज़न हो सकता है तो 3 उंगली ले लो, 3 उंगली, और इसको दबाना शुरू करो। इस पॉइंट को दबाने पर हल्की दुखन होती है, बिल्कुल हड्डी के बराबर में, ये बीचों बीच हड्डी है ना, इसके बिल्कुल बराबर में 4 उंगली नापने के बाद में ये हो गया। इसको दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो, दोनों पैरों में कर सकते हो। अभी तो मैं एक ही पैर दिखा पाऊंगा, दोनों पैरों में कर सकते हो। दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो। डायबिटीज़ वाले को करनी चाहिए, और जो इस पॉइंट को रोज़ करेगा तो पूरी शक्यता है, पूरी संभावना है कि उस व्यक्ति को कभी जीवन में डायबिटीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसको 60 बार दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना। ये 3 उंगली इसलिए लगा रखी है मैंने ताकि किसी को ऊपर नीचे का कन्फ्यूजन और दूर हो जाए। इसको खाली टाइम में बैठे बैठे रोटेट भी कर सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दोनों दिशाओं में दबा सकते हैं। तो दोनों पैरों के अंदर साथियों ये पॉइंट आपको करना है, 60 बार इसमें, 60 बार दूसरे पैर में। अब मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। और ध्यान यही रखना है कि पहले पानी पी लोगे तो अच्छा है, और गहरे लंबे श्वास प्रश्वास के साथ करोगे तो भी अच्छा है। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सुबह दोपहर शाम इसको कर सकते हो, सुबह भी कर सकते हो, दोपहर को भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो, बेस्ट रिजल्ट देता है। इसके अलावा जो गर्भवती माता बहनें हैं वो इस पॉइंट को ना करें, किसी का तुरंत ऑपरेशन हुआ है वो भी इस पॉइंट को ना करें, बस इतना ध्यान रखना है आपको। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहें। और हाइप करना, हाइप का ऑप्शन आता है कमेंट बॉक्स में, इससे वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है, उनका लाभ होता है। और हमारा एक हीलिंग ग्रुप चलता है, रात को 9 बजे से लेकर 9:40 तक हीलिंग सेशंस आयोजित किए जाते हैं जूम ऐप पर। तो जिनको भी हीलिंग सेशन में जुड़ना हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो जुड़ सकते हैं। लेकिन वही लोग जुड़ें जिनको अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करना है, वहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।